पड़े थे कि कानून ये है, प्रोसीजर ये है। तो मैंने मन में कहा कि प्रोसीजर मत सिखाइए, आप बीए पास करके एसएचओ बने होंगे, लेकिन मैं एलएलबी एलएलएम करके तब वकील बना हूं, मुझको आप कानून मत सिखाइए। और मैंने कहा कि एसएचओ साहब कल मालूम चल जाएगा कि भीम आर्मी कौन है। हम मुकदमा लेट रहे हैं, काफी विलंब हुआ है हम लोगों को भाई, उसके लिए माफी चाहेंगे। कारण उसका ये रहा कि अभी हमारे जिला उपाध्यक्ष जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि एक घटना घट गई है हमारे मछली शहर ब्लॉक देख रहे हैं आप लोग, उसके पीछे एक गांव है कादनपुर। वहाँ एक कक्षा 4 का छात्र है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। वहाँ के जो शिक्षक हैं, अब ये व्यवस्था समझ लीजिए आप लोग कि किस तरीके से व्यवस्था चल रही है कि अध्यापक के मन में क्या चीजें हैं। अध्यापक जो होता है वह बच्चे का भविष्य निखारने का काम करता है, लेकिन यहाँ कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो अपने दिमाग में कूड़ा और कचरा भर के बैठे हैं। और वह कैसा कूड़ा कचरा? जातीय वाला, कि हम तो भाई यादव जी हैं, हम ठाकुर साहब हैं, हम पंडित जी हैं, जो अपने मन में ये बैठा के चले हैं कि ये लोग मेरे गुलाम हैं, इनको मैं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से इस्तेमाल करूं। कभी आपने सुना है कि छोटी जाति वाले, जो तथाकथित छोटी जाति वाले हैं, जिनको लोग कहते हैं, क्या उन्होंने भी किसी का दमन और शोषण किया है? ये ऐसे मामले आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन वह बच्चा कक्षा 4 में पढ़ता है, उसका गुनाह सिर्फ यही था, वहां जो हैंडपंप लगा हुआ था, लंच का समय हुआ, लंच में वह पानी पीने गया था खाना खाने के बाद। उसके बाद उसके पेट में एक लात मारे हैं मास्टर साहब, और पीठ में एक लात मारे, और जाति सूचक शब्द से गाली देते हुए कहे कि भाग जाओ यहां से, विद्यालय से। तो बताइए अब हम लोग जाएं कहां जाएं, कहां जाएं? ये 25 तारीख का मामला है और आज 28 तारीख है, चौथा दिन है। अभी तक उस बच्चे की एफआईआर तक नहीं लिखी गई है। ये हमारी और आपके समाज की हकीकत है, ये जान लीजिए। हम कितना भी रामायण और महाभारत को माने, लेकिन हमारी स्थिति समाज में वही है, गुलामों की ही रहेगी। क्योंकि उसी रामायण में लिख दिया गया है कि ढोल गवान शूद्र पशुनारी और सकल ताड़न के अधिकारी। तो वही फॉलो किया जा रहा है कि ताड़ना ही दिया जा रहा है। अगर उसको फॉलो नहीं करते तो ये चीजें नहीं होते। तो हमारे समाज के साथ ये अन्याय है कि मुकदमा भी हमारा नहीं लिखा जाता है। जब आज हम लोग थाने पर पहुंचे, भाई कल 26 नवंबर का कार्यक्रम था, संविधान दिवस का, तो हम लोग यहाँ आपके गांव की बच्चियां भी गई थी। तो अब हम लोग जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत किए तो सिटी मजिस्ट्रेट आ गए और एसएचओ आ गए, सीओ आ गए, सभी लोग आ गए। अब सोचिएगा कि चीजें कहां जा रही हैं। तो जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला था, डीजे का पहला गाना बजा, जन गण मन अधिनायक जैसे राष्ट्रगान हुआ, वैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट आ गए और उन्होंने कहा कि डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा भाई? कोई दिक्कत है? संविधान को मानना मनवाना कोई दिक्कत की बात है? जिससे हम शासित होते हैं, जिससे हमारा देश चलता है, जिसकी कमाई हम खाते हैं, जिसके बदौलत हम डीएम, एसडीएम, पीएम, सीएम सब बनते हैं, ऐसे पवित्र ग्रंथ को जिस दिन लागू हुआ उस दिन को मनाना कोई गलत है? नहीं गलत है। देखिए, मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन नवरात्रि में 9 दिन डीजे बजता है और जिस दिन विसर्जन होना होता है, हर गांव में डीजे बजता है। जब उस पर कोई रोक लगाने नहीं आता है, तो ऐसे पवित्र ग्रंथ को मनाने के लिए जब हम लोग तैयार होते हैं और मनाया जाता है, तब क्यों रोका जाता है भाई? उस डीजे के माध्यम से हम लोग संदेश देते हैं, संविधान के जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, इंसान होने के नाते हमें जो अधिकार मिले हैं, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, उन्हीं अधिकारों को उस डीजे के माध्यम से बताया जाता है, ताकि वहां जो रैली में गए हुए लोग हैं, न सिर्फ वही सुने, बल्कि जो मुख्यालय पर शहर में जो लोग निवास करते हैं, उनके कानों तक की आवाज जाए कि संविधान की यह अनुसूची क्या कहती है। अनुसूची 14 क्या कहती है? कहती है कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है।
अगर ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 14 और हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? क्यों हमारा डीजे बंद करवा रहे हैं आप? अगर हम बता रहे हैं कि आर्टिकल 17 संविधान के ये कह रहा है कि इस देश में छुआछूत पूरी तरह से बैन है, छुआछूत नहीं होना चाहिए, तो क्या इससे आपको दिक्कत है? भाई हम बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसको बंद कर दे? ना बताइए, बताइए क्या हो रहा है हमारे साथ? ये अच्छा है या बुरा है? बताइए भाई आप लोग, ये अच्छा है या बुरा है? तो बुरा है तो सोचिए ना कि कौन लोग बैठे हैं जो इन चीजों के विरोध में हैं। हम तो सदियों से मानते चले आए आपके कहे अनुसार। आपने हमको रामायण पढ़ाया, हमने पढ़ा, महाभारत पढ़ाया, हमने पढ़ा, लेकिन हमको शिक्षा नहीं दिया। अगर वास्तव में आपने हमको शिक्षा दिया होता तो हम सही और गलत को पढ़े होते। दूसरी चीजों को पढ़ने से पहले पढ़ना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। यही तलवार यही मछली शहर में निकलती है। जब रैली झांकियां निकलती है तो तलवार लहराया जाता है, डीजे बजाया जाता है, प्रशासन आगे आगे चलता है। लेकिन जब हमारे समाज की कोई रैली और झांकी निकलती है और हम जिस रैली और झांकी को निकालते हैं वह किसी एक समाज की नहीं होती है, वह सर्व समाज की होती है। संविधान क्या सिर्फ हमारा है? क्या चमार धोबी पासी या खटी गौ कुम्हार का है? संविधान तो इस देश के सभी नागरिकों का है ना भाई। तो जब उस संविधान दिवस को मनाया जा रहा है तो क्या चमारों ने और पासियों ने ठेका लेके रखा हुआ है कि वही संविधान दिवस मनाएगा? और बताइए किसी संगठन ने क्या संविधान दिवस मनाया? क्या कल 26 नवंबर को कितने संगठनों ने रैली निकाली, झांकी निकाली या जन जागरूकता का कार्यक्रम किया, गांव-गांव मीटिंग लगाई या किसी शहर में मीटिंग लगाई? जो ये लोग गाल बजाते हैं कि संविधान हम बचाएंगे, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि संविधान दिवस के दिन तुम कहां थे, कहां सो गए? जिस दिन तुमको बताना था लोगों के अधिकार को, उस दिन तुम कहां गायब हो जाते हो? क्या सिर्फ चुनाव के समय आते हो कि संविधान को हम बचाएंगे? क्या सदन में सिर्फ संविधान को माथा चूम लेने से चीजें हो जाएंगी? क्या जय भीम बोलने से हमको आजादी मिल जाएगी? क्या आप झूठ मूठ का जो जय भीम बोल देते हैं उससे हमको आजादी मिलेगी? हम अपने और परायों में फर्क करना अच्छी तरह से जानते हैं। आज तक हमारे समाज के साथ ये छल हुआ, ये धोखा हुआ, हम अपने और परायों में फर्क करना नहीं सीख पाए। कोई आता है बाहर से और जय भीम बोल देता है तो हम सोचते हैं कोई हमारा है। क्या जय भीम बोलने से हमारा है? अगर मेरे कार्यक्रम में आओ तब मैं जानूं कि तुम मेरे हो। मेरे किसी भी कार्यक्रम में शरीक हो जहां समता, स्वतंत्रता और बंधुता, प्रेम, भाईचारे की बात हो, जहां ऊंच नीच की बात न हो। हमारे कार्यक्रमों में कभी इस तरीके की बातें नहीं होती है। वहां समता, समानता, बंधुत्व और प्रेम और भाईचारे की बात होती है। तो क्या गलत हो रहा था कल वहां कार्यक्रम में? लेकिन उस कार्यक्रम को असफल करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, उनके एसएचओ साहब ने कहा कि मुकदमा कर दिया जाएगा। हमने कहा कि हम भीम आर्मी वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं, कर दो मुकदमा, हम डरते नहीं हैं। तो 2 मुकदमा हुआ मेरे ऊपर कल। कितना? एक कोतवाली थाने में और एक लाइन बाजार थाने में। भाई मैं वकील हूं, मैंने बाबा साहब का संविधान पढ़ा है और बाबा साहब की बदौलत मैं आज वकील बना हूं, उनकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। तो उनके लिए 1-2 मुकदमे क्या, सैकड़ों मुकदमे हम झेल सकते हैं। बोलिए जय भीम, जय भीम। तो हमको क्या करना है? अपने समाज के साथ चलना है, किसी को लेकर के डरना नहीं है। अभी इसी मामले को लेकर के एसएचओ साहब ने कहा कि भाई मेडिकल नहीं करवा रहे थे। हम लोग आए तो मेडिकल हुआ। कहे कि भाई भीम आर्मी वाले आए हैं, करवा दो मेडिकल। 4 दिन से मेडिकल नहीं हो रहा था, लेकिन अजय राव जी और यहाँ बैठे हुए तहसील अध्यक्ष हमारे अजय राव जी और रोहित जी, हम लोग पहुंचे तो तुरंत मेडिकल के लिए ऑर्डर हुआ और मेडिकल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब तो एफआईआर लिखा ही जाएगा। हमसे आश्वासन दिया गया कि आप जाएं, हम प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके मीटिंग में लेट से आया, क्योंकि मैं वहां से यहाँ आ गया था, लगभग उचौरा के पास समीप में पहुंच चुका था। मुझको फोन आया, वहां के लोगों ने बताया, बच्चे के चाचा जी ने, कि सर मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि भाई अभी डीएम जांच करेंगे तब मुकदमा होगा। मतलब हमारे समाज के बच्चे के साथ सोचिए कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं कि मुकदमा नहीं लिख रहे हैं हमारा। और ऐसा नहीं है,
4 साल कक्षा 4 में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र कितनी होगी? 10 साल, 9 साल, 11 साल, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपके अंदर जरा से भी मानवीय भावना होती तो आप तुरंत उस बच्चे का मुकदमा लिखते, लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं। तो मैंने तुरंत एसपी को फोन किया, जौनपुर एसपी को। उन्होंने तुरंत सीओ को लाइन पे ले लिया। तो सीओ ने जब एसओ को लिया तो मैं यहां पहुंचा था, तो एसओ साहब ने मुझको फोन किया कि कहां हैं आप? हमने कहा हम तो निकल गए भाई, आप कार्रवाई करिए। उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, हमारी मीटिंग है। कहे नहीं, मिल लीजिए हमसे। हम वापस लौट करके हम तीनों गए तो मिले। तो एसपी सीओ एसओ साहब ने कहा कि भाई इसमें जांच दे दिए हैं, डीएम इसमें जांच करेंगे, विभागीय जांच होगी, रिपोर्टिंग आएगी, तब जाकर के एफआईआर लिखा जाएगा। हमने कहा कि भाई विभागीय मामला एक अलग होता है, वो विभागीय कार्यवाही, निलंबन की कार्यवाही, पेंशन पेमेंट को रोकने की कार्यवाही, वो एक अलग कार्यवाही है। लेकिन जो आपराधिक कार्यवाही हुई है इस बच्चे के साथ, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे हैं। तो उन्होंने 10 मिनट तक हमको सिखाया, हमारे जितने लोग खड़े थे, कि कानून ये है, प्रोसीजर ये है। तो मैंने मन में कहा कि प्रोसीजर मत सिखाइए, आप बीए पास करके एसएचओ बने होंगे, लेकिन मैं एलएलबी एलएलएम करके तब वकील बना हूं, मुझको आप कानून मत सिखाइए। और मैंने कहा कि एसएचओ साहब कल मालूम चल जाएगा कि भीम आर्मी कौन है, और मुकदमा यहीं आप लिखेंगे, कल इसी थाने में बैठ करके लिखेंगे, और कल भीम आर्मी दिखाएगी कि मुंगराबाद शाहपुर की मछली शहर के थाने की पुलिस हमारा मुकदमा लिखती है या नहीं लिखती है। तो इसी वजह से हम लोग